अब बेटा देखिए अपन लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्टार्ट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पहली एक्सरसाइज में जो आपको नहीं आता है, बस जस्ट आपको मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कुछ है फ्रॉम -5 से लेके 2, ध्यान दो, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले अपने को इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बस यहाँ पे वो आर्बिट्री कांस्टेंट जो था हमारा वो नहीं लगता है, ठीक है। ये ऐसा लगता है -5 से लेके 2। अब यहाँ पे पहले मैं पूरे फंक्शन के अंदर 2 डालूंगा, ठीक है। 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -5 का क्यूब अपॉन 3 -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5। ये जो आंसर देगा तो मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। देखो x² प्लस 2x प्लस 3 में भी कुछ ग्राफ हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है मुझे उसका ये बोलना है कि आप मुझे -5 से लेके 2 तक का एरिया बता दीजिए ये, ठीक है। तो इससे जो आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो वैसे आप लोगों के हिसाब से एरिया पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्या सीन होता है? एरिया सपोज टू बी पॉजिटिव, बट इन कैलकुलस टर्म्स अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आ रहा है तो पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट हो जाता है ना, ये जो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ये नेगेटिव हो जाता है। तो मे बी आई एम नॉट रियली श्योर, इससे आंसर अगर आप लोगों का -2 अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि इट्स पॉसिबल कि ये एरिया आपका 10 हो रहा था और ये इतना एरिया आपका -12 हो रहा था, ठीक है। तो आपको जो ये -2 आंसर मिल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उस पर स्ट्रेस मत लगाना कि सर एरिया आपने बोला था बट फिर ये ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग हम लोगों ने ना लास्ट टाइम मेरे को आयुषी ने बोला था कि एरिया अंडर द कर्व भी आप लोगों को बोर्ड्स के इसमें लिखा हुआ आया है, उसका एक आधा क्वेश्चन अपन लोग कल देख लेंगे। आप एक क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। वो बहुत सिंपल सा है, तो वो चीज़ भी हम लोग कल के सेशन में देख लेंगे। मुझे जस्ट रिमाइंड कर देना इफ इन केस आई फॉरगेट, फाइन। चलिए अब ये एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 1 में कोई इशू है? बस वैल्यूज डालनी है, इंटीग्रेट करनी है पहले, फिर वैल्यूज डालनी है आपको। एग्जाम्पल 2 के अंदर देखो कोई इशूज है आप लोगों को? देखो इसने क्लियरली क्या बताया है, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों का 0 के बराबर आ रहा है। तब इंटीग्रेट किए, आपका आंसर कुछ x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस kx आया था फ्रॉम 0 to 1। आउटपुट में 0 ही है, जब 1 डाल रहे हो तो 1 प्लस 1 प्लस k, माइनस जब 0 डाल सब कुछ 0 बन रहा था, आउटपुट में 0, तो k की वैल्यू -2 के बराबर हो गई है। गुड इनफ है। एग्जाम्पल नंबर 3 अब थोड़ा अच्छा वाला है, ठीक है ना। ये मॉड्यूलस फंक्शन का है। अब देखो प्लीज़ आप लोगों को ना ये चीज़ समझ में आनी चाहिए मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं एक बार क्विकली हम लोगों का रादर अभी 8th में ऐसे 11th में भी यही सेशन हुआ, तो आप लोगों को एक बार जस्ट मैं बता देता हूँ। देखो मॉड एक्स जैसे ही खुलता है अगर आपने अंदर की जो वैल्यू हो रही थी वो खुद पॉजिटिव बनाई थी तो, बट ये चीज़ -x जैसा खुलता है अगर अंदर खुद ही आपने नेगेटिव डाला था, तो नेगेटिव को बाहर पॉजिटिव बनना है तो नेगेटिव में अपने को खुद को नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नहीं समझा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर मैं अंदर 5 डाल रहा था तो वो एज इट इज़ बाहर निकल रहा था, ठीक है। बट अगर मैंने अंदर -3 डाला था तो बाहर आपको -1 और मल्टीप्लाई करना पड़ा वो -3 को, मैंने -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। तो अगर आप अंदर पॉजिटिव डाल रहे हो तो एज इट इज़ बाहर निकल रहा है, तो अगर अंदर आप पॉजिटिव डाल रहे हो तो एज इट इज़ बाहर निकल रहा है। बट अगर अंदर आप नेगेटिव डाल रहे हो, क्योंकि ये खुद नेगेटिव था तो इसलिए आपको एक और नेगेटिव यानी -1 मल्टीप्लाई करना पड़ गया है। गुड इनफ टिल हियर, ठीक है। सेम वे में अगर दिस वॉज x+2 का मॉड्यूलस मुझे निकालना था, तो देखो दिस वुड हैव बीन एज इट इज अगर अंदर यानी ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, तो जिसका मतलब क्या हो रहा है, x वुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यही चीज़ मेरी -(x+2) जैसी खुली होती अगर अंदर की वैल्यू मेरी नेगेटिव होती, जिसका मतलब क्या हो रहा है, x वुड हैव बीन लेस दैन -2। समझा ये चीज़?
केवल रमानी पक्का? तब देखिए ये चीज़। अब ये फंक्शन का मुझे पहले प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन समझना पड़ेगा। जो उसका डेफिनेशन है फिर मेरे को उसके अकॉर्डिंगली उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तब देखो 2x माइनस 1 है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन क्या है मुझे कहाँ से कहाँ है मुझे नहीं पता है, पर देखो दिस वुड ओपन एज इट इज अगर 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2, बट इफ इट इज लेस देन 1/2 तो वो ऐसा खुलेगा, करेक्ट? तो मुझे इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है कहाँ तक दिया हुआ है, मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मान लो ये -5 से लेके कुछ 8 तक का है, तब ये एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन में। उसी अकॉर्डिंग मैं इसको पहले मैं यहाँ से लेके 1/2 तक के ब्रेक करूँगा। देखो -5 से लेके 1/2 तक के डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला आना चाहिए था फंक्शन में, तो माइनस ऑफ 2x माइनस 1 dx बन जाएगा। फिर 1/2 से लेके 8 तक के इनपुट जब रहा तो आउटपुट ये आ रहा है मेरा 2x माइनस 1 dx। फिर इसको इंडिविजुअल ट्रीट करके मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है ना, इसने 1 से लेके 3 पूछा है, तो 1 से 3 मेरा हमेशा वैसे ही पॉजिटिव रहने वाला था। देखो 1/2 के ऊपर ही डालोगे तो पॉजिटिव रहने वाला था, तो 1 से लेके 3 में तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला था ये फंक्शन, इसीलिए उसको मैंने वैसा का वैसा खोला है। यहाँ पे वही बात करूँ तो दिस फंक्शन शुड हैव ओपन एज इट इज हैड x बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एल्स लाइक दिस हैड x बीन लेस देन 5। तो ये 4 से 5 की बात हुई है मेरी, तो ये नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 जैसा खुल रहा है मेरा। समझे चीज क्या हुई है? क्योंकि वो रेंज के बाहर है पॉजिटिव वाला। हाँ, क्योंकि ये खुद ही 4 to 5 जो है, तो उसके कारण ये ऐसा कैसा ही खुल रहा है। हाँ प्लीज, वो इक्वालिटी को अपन देखते नहीं, वो एक लाइन को था। हाँ, अब देखो एनी इश्यूज विद एग्जाम्पल नंबर 4 जो हम लोगों ने 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मेट देखा था इंटीग्रेशन का, उसका है ये सेकेंड सब पार्ट पार्शियल फ्रैक्शंस वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले लॉन्ग डिवाइड करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये वो न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर के इससे, जो हम लोग पहले देख रहे थे, वो सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों को बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, जो हमने स्किप किया हुआ है आप लोगों के। पहला देखो उसमें पहला इंटू दूसरा जो था, तो उसमें पहला और दूसरा टर्म जो डिसाइड करना था उसको ILATE मैंने बताया था। I मतलब क्या हो जाता था बेटा? इनवर्स, तुमको है ही नहीं हो, छोड़ो। L मतलब हो जाता है लॉग, A मतलब हो जाता है एल्जेब्रिक, तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, एक्सपोनेंट। बेटा आप देखो लॉग तो समझ आता है, एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है? वो x² + 7x + 2 3 ऐसा कुछ जो होता है वो। एक्सपोनेंशियल का मतलब कहता है 5 की पावर x, e की पावर x वगैरह वाली जो चीज़ होती है वो, ठीक है ना। आई लेट करके मैंने सीखा था उसमें, बट तुमको LAE ही हो रहा है। फेयर इनफ है ये चीज़, बढ़ सकते हैं थोड़ा आगे। एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरमारी नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अब ये देखो, ये आई थिंक सो ना कल एक अपना वो बचा हुआ जो था e की पावर x f(x) प्लस f' वाला था, इसका इंटीग्रेशन। हाँ दिख जाता है बच्चा, इतना इशू नहीं आता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हो जाता है वो, ठीक है ना। करेगा प्रैक्टिस, ये वाला इसका वो है ना। हाँ, बट उसके लिए पहले 2x को मुझे कुछ मानना पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेट 2x भी t, तो उसके बाद में करना पड़ेगा, तो ये 2x भी t के कारण एक 2 वो बने, सब कुछ कर लेगा तू, ठीक है, कोई इशू इस चीज़ में। इवैल्यूएट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन, ये सब चीज़ें आई एम होपिंग आप लोग कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले पे लेके आ रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन वाले में कोई इतना इशू नहीं है, बस अगर आप लोग एक बार देख लो, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन लोग, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। x² e की पावर x³ कुछ तो भी था, x² e की पावर x³ dx 0 से 1 दिया हुआ है यहाँ पे। क्या? यस। अब देखो ये एक्चुअली मैंने नंबर्स अच्छे नहीं है, रुक जाओ। 2 से लेके 3,
ठीक है, पहले मैंने बोल दिया है लेट एक्स क्यूब बी इक्वल्स टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ पे ऐसा डाल दिया है मैंने वो, ठीक है। तो 1/3 ये 3x स्क्वायर डी एक्स जगह मैंने डी टी डाल दिया है और ये e की पावर t हो चुका है मेरा। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये 2 और 3 कब एग्जिस्ट कर रहे थे, जब वो x के टर्म्स में इंटीग्रेट करते हैं, बट अब मैं t के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, t के टर्म्स में अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे ये लिमिट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो वो करने के लिए यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अब इसके थ्रू, इफ़ x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 8, इफ़ x इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 27, तो 2 की जगह पे आ जाएगा मेरा कितना 8 और ये आ जाएगा 27। फिर जो भी मुझे आंसर देगा वो ये देगा। सर तो x की जितनी डिग्री है जितना भी वो अलग है उस पे, जैसे अगर x स्क्वायर प्लस 2 हुआ तो वो 2 विल 4 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा। मेरे को नहीं समझा। अच्छा, मेरा सिर्फ ये बोलना है ये नंबर से चेंज हो गए बेटा, ये यहाँ के एक्स स्क्वायर एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने जो चीज़ यहाँ पे अज्यूम की थी उससे जो मैं निकालता हूँ, अगर इसकी वैल्यू ये है तो इस टी की क्या है, इसकी वैल्यू ये है तो टी की क्या है, दैट इज ओनली फॉर चेंजिंग, ठीक है। ये हाँ इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो, अब ये यहाँ पे आने के बाद मैंने आपके एक और ऑप्शन जो है जो वो बोलना चाहता है, तो ये अब हमने इंटीग्रेट कर दिया 1/3 प्लस सी नहीं डाल रहे, फिर इसको अब हम लोगों ने t की जगह पे जो हमारी वैल्यू थी एक्स क्यूब अब वो डाल दिया, और फिर अब वो ओरिजिनल जो 2 और 3 था वो डाल दिया। हाँ चल जाएगा, पर जब डेफिनेटली इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अगर आप यहीं से भी करना चाहो तो वो यहाँ से 2 की जगह पे ये 8 हो जाएगा और ये 3 की जगह पे 27 हो जाएगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है। एल्स यस यू कैन शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, बट जस्ट द प्रॉब्लम दैट बिकम्स, आई विल टेल यू, तू जब इसको ये ऐसे लिखता है तो कोई यहाँ पे लिमिट्स ही नहीं लिखेगा अगर तू, तो तुझे एक प्लस सी डालना पड़ेगा और दिस इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग। तो मैथमेटिकली तो ये गलती कर रहा है, फाइनल आंसर भाई तो सही ला रहा है, तो मैथमेटिकली गलती कर रहा है, उस कारण से वही की वहीं डाल देना। हाँ तू कुछ बोला था ध्रुव? स्टाइल कैसे लिखेंगे फिर, जो आपने रेड में लिखे हो ना, रेड का आखिरी वाला जो है ये 7 8 कटा है, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? तो देख, पहली बात तो ये 8 और 27 है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, वो 1/3 बाहर ही है, ये 8 27, तो 1/3 e की पावर 27 माइनस e की पावर 8, खत्म खत्म, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट्स वैल्यूज, ठीक है। अब हाँ ठीक है, आई नो वो e की पावर 27 वगैरह, ठीक है, नहीं कुछ कॉमन वॉमन निकल के फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है, e की पावर 8 कॉमन निकालेंगे तो वो e की पावर क्या कहते हैं 19 - 1 ही हो रहा है, बट उससे फ़ायदा तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है अपना। गुड इनफ है यहाँ तक क्या जो चल रहा है? सर तो उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दिया तो हाँ बट क्यों, तेरे को वैसे टाइम मिलना है ना। हाँ लिखते तो निकालना बट यस चलता है। गाइस थिंग्स विल गो एग्जैक्टली सेम फॉर द होल एक्सरसाइज, यू सॉल्व इट, यू विल ईदर नो इट, यू विल नॉट नो इट, वाले आपको ब्लैक एंड वाइट दिख जाएगा, देयर वोंट बी एनीथिंग ग्रे ओवर हियर, क्योंकि कंसेप्ट नहीं है। द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व द बेटर इट इज। आई वुड रादर सजेस्ट, जैसे कि जिन बच्चों का पहले फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर जो पूरा है कैलकुलस, पूरा आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स किया था, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सॉल्व एग्जाम्पल डू एक्सरसाइज नाउ। पर अगर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स ही कर लो, एंड देन इफ यू गेट टाइम, आई एम सेइंग इफ यू गेट टाइम, देन एक्सरसाइज भी कर लेना बिफोर सॉल्विंग पेपर्स। हमारा जैसे ही ये पोर्शन एक बार खत्म होता है, विल स्टार्ट सॉल्विंग फुल कोर्स पेपर। जैसे अभी हम लोग 10th वगैरह वही कर रहे हैं, उनका पोर्शन हो चुका है, उनका पोर्शन तुम्हारे साथ तो बहुत बचकाना होता है यार, बच्चों ऐसा होता है, ठीक है, तुम लोगों को याद होगा वो चीज़ें, कुछ छुटकी मुटकी चीज़ें कटी हुई रहती है, बट स्टिल उसके बाद में बहुत छोटा है उनका, और दिसंबर में ख़त्म हो गया था, रिविजन हो गया था उन लोगों का, वो लोग सिर्फ पेपर से थे अब, तो वो लोग पेपर दे के आके चेक करवाते हैं। सेम आपको मैं बोलूँगा 5 से 6 पेपर्स दोगे, यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। अब गाइस ये काम की चीज़ है, ठीक है, तो अब जो मैं प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, एक बार समझ लो, फिर जो लिखने के लिए बोलूँगा मे भी हम लोग एक जगह पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे या नोट कॉपी में आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ लिखे हुए हैं, आपको नहीं चाहिए लिखने का आपके ऊपर है, आपको लिखना है लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, तुम f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हो a से b, या उसका वेरिएबल तुमने चेंज कर दिया f ऑफ t बोल रहे हो उसको a से b के लिए, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना।
नहीं मैं समझा नहीं, देखे ना 2x² प्लस 5x प्लस 3 को तो इंटीग्रेट कर रहा है 5 से लेकर 10, यहाँ पे 2t² प्लस 5t प्लस 3 को इंटीग्रेट कर रहा है तो 5 से लेकर 10। आंसर एट द एंड विल कम सेम। इसको अकेले में t x इक्वल टू t मान हाँ x इक्वल टू t अगर मान के तो कर रहा है तो ठीक है। t मान लिया तो अब ये देखो, अगर तुम लोगों को ये लोअर और ये अपर जो वैल्यूज़ है इसको अगर चेंज करना है तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a to b dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ f of x dx बट फ्रॉम b to a। देखो क्यों करेगा माइनस आप वो आपके ऊपर है, अब वो आप लोगों को इतना काम में आ नहीं रहा है बट हम लोगों को आता था पहले इसमें। ये दो फुद्दू चीज़ें हो गई है। अब ये थर्ड जो है ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, P2 बोल रहा है वो प्रॉपर्टी 2, P0 उसने उसको नाम दिया था पता नहीं क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर a से b है f of x का इंटीग्रेशन तो इसको मैं a से c प्लस c से b कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसका ये बोलना है c शुड लाई बिटवीन a एंड b, बट इन फैक्ट वो नहीं भी अगर लाई कर रहा है तो भी चलता है, वो हो जाता है उसका मैथमेटिक्स तो भी वही सेम आंसर देगा। यानी मान लिया 1 से 2 था पर तेरी इच्छा हुई 1 से 10 एंड देन 10 से लेके 2 करने की तो भी चलता है। नहीं रेंज यानी तो फाइनल आंसर वही आने वाला है। तेरा लेफ्ट से राइट इंटीग्रेशन पॉजिटिव है अगर तो राइट से लेफ्ट तेरा नेगेटिव हो जाता है, पर वो छोड़ उसके ऊपर स्ट्रेस मत ले भाई, ठीक है। ये वाली पूरी की जो प्रॉपर्टी है ये आप लोगों को क्या बोलते हैं मॉड्यूलस केस में काम में आ जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह केस में काम में आ जाती है। जहाँ पे डेफिनेशन फंक्शन चेंज होना शुरू होता है वहाँ पे काम में आना शुरू हो जाती है। देखिए इससे खूब सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। गलती से आई एम प्रीटी श्योर मैंने एक पेज स्किप किया है शायद से, ओके सही मैंने गलती डबल ले लिया पेज को, डबल लिया था ना भाई वो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को कई बार काम में आने वाली है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a to b कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a to b। फॉर्चुनेटली इनके प्रूफ नहीं है अपने को, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी भी क्रेजी तरीके से काम में आने वाली है। नहीं प्रूफ दिया हुआ है देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला प्रॉपर्टी कोई काम का नहीं है, वो इसी का कोरोलरी जैसा है। उसने a को 0 मान लिया, b को a माना, उससे बना तो वो छोड़ दो, उसके बाद स्ट्रेस मत उठाओ। अगेन ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है हमारे। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a ऑफ f ऑफ x कैन बी रिटन एज 0 से लेके a f ऑफ x प्लस 0 से लेके a f ऑफ 2a माइनस x। अगेन सर ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है उसके पास स्ट्रेस मत उठाओ, ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली कोई काम की नहीं है आप लोगों की प्रॉपर्टी, तो छोड़ दो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। अब ये आप लोगों को इवन फंक्शन ऑड फंक्शन एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। इफ f of x is equals to f of minus x, so it is called even function. But if f of x is negative of f of minus x, then it is called an odd function. Even function का एग्जाम्पल हो गया एक्स स्क्वायर, ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया एक्स क्यूब। देखो f of x मेरा एक्स स्क्वायर था, f of माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ये भी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इवन फंक्शन बन रहा है। मेरा f of x अगर मान लो x क्यूब था तो f of माइनस एक्स मेरा माइनस एक्स का क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब हो रहा है, विच इज़ माइनस ऑफ f of x हो रहा है, ठीक है। अगर इवन फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस a टू a तो 0 से लेके a तक के आप इंटीग्रेट करके इंटू 2 कर सकते हो, और ऑड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस a टू a तो उसका वैल्यू 0 ही आने वाला है। कोई समझना चाहता है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है गुड। ऑड इवन फंक्शन होता है f of x इज इक्वल टू f of माइनस एक्स। नहीं f of x इज फंक्शन ऑफ x मेरे भाई, f डैश x और डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। f of x इज अ फंक्शन, वो जो भी फंक्शन है अगर हर x जगह पे मैं रिप्लेस कर दिया उसे नेगेटिव x से तब भी वो सेम ही फंक्शन आउटपुट में दे रहा है तो वो जाता है तेरा इवन, और अगर नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन दे रहा है तो जाता है ऑड। पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन या तो ऑड होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। x प्लस 2 नीदर इवन नॉट ऑड, बस ये f ऑफ x है, f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स प्लस 2, कोई रिलेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक है। अब ये देखिए मैं आप लोगों को एक करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी छोड़ो, एक बार और भारी वाला को उठाते रुको, ये वाला देखते हैं अभी, ठीक है ना। सिंपल है ये चीज़,
ठीक है, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, फ्रॉम 2 to 4। अब देखो इसको इंडिविजुअल 3 में मैं ब्रेक किया है, 2 to 4 मॉड ऑफ x माइनस टू। वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग एक साथ ही करते हैं, वो मेरे को जमता नहीं है भाई। ठीक है, अब इंडिविजुअल इसको I1 मान रहा हूँ, इसको I2 मान रहा हूँ, इसको I3 मान रहा हूँ मैं। पहले I1 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपन लोग। 2 से 4 था। अब देखो x माइनस टू का मॉड x माइनस टू जैसा कब खुलेगा, अगर x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, या माइनस ऑफ x माइनस टू जैसा कब खुलेगा, वो x वैल्यू लेस देन 2 होगी। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे बच गए अपना, हमेशा वैल्यू 2 या उससे बड़ी चल रही थी, तो दिस बिकेम इज इक्वल टू 2 से 4 x माइनस टू डी एक्स, विच इज़ वॉट, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x फ्रॉम 2 to 4, विच इज 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 यानी 8 माइनस 8, देन माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 यानी 2 माइनस 4, विच इज 0 माइनस ऑफ माइनस में 2। तो I1 की वैल्यू आ गई है मेरी 2 के बराबर। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट I2, 2 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 था, तो देखो ये मॉड ऑफ x माइनस 3 विल ओपन अप एज x माइनस 3, अगर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एल्स ये ऐसा खुलेगा कब, जब x इज लेस देन 3। तो आई हैड टू स्प्लिट दिस थिंग अप 2 से लेके 3 तक के, एंड देन 3 से लेके 4 तक के। 2 से लेके 3 तक के वो माइनस ऑफ x माइनस 3 ऐसा खुल रहा था, और यहाँ पे वो प्लस ऑफ x माइनस 3 ऐसा खुल रहा था। बेटा ये और ये कटेगा नहीं, प्लीज़ ये हरकतें मत करना। किसी देखो ना, तो x माइनस 3 का इंटीग्रेशन है, माइनस x माइनस 3 का इंटीग्रेशन है। बेटा ये x माइनस 3 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 4 है, ये 2 to 3 है, अलग अलग वैल्यूज़ देगा वो। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x फ्रॉम 2 to 3, तो माइनस ऑफ 3 डाला तो 9 बाई 2 माइनस 9, 2 डाला तो 4 बाई 2 माइनस 6। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और इट इज फ्रॉम 3 to 4। 4 डाला 16 बाई 2 यानी 8 माइनस 12, माइनस 3 डाला तो 9 बाई 2 माइनस 9, ये माइनस 9 बाई 2 प्लस 4 माइनस 4, वो माइनस 9 बाई 2 होने वाला था, प्लस 9 बाई 2 बन जाएगा 8 बाई ये माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, 8 प्लस 1 बाई 2, आंसर 1 हो रहा है इसका। तो दिस इज इक्वल्स टू 1। अब लास्ट वाला नहीं, अब देख लो एक बार के लिए प्लीज़, अब इतनी मेहनत की है तो मैंने। आई थिंक इट इज फ्रॉम 2 to 4। तो x माइनस 4 का मॉड्यूलस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x माइनस 4 कब कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड नेगेटिव x माइनस 4 कब, जब x इज लेस देन 4। लकीली ये 2 to 4 बोला हुआ था, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 4, तो दैट इज गोइंग टू ओपन अप एज नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 dx फ्रॉम 2 to 4। तुम्हारी इच्छा है इससे वो स्विच करने की, कर लो, मैं तो नहीं करता हूँ कभी यार जनरली। तो वो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x फ्रॉम 2 to 4 माइनस ऑफ, पहले 4 डाला 16 बाई 2 यानी 8 माइनस 16, 2 डाला 4 बाई 2 मतलब 2 माइनस 8 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 6, ये होता है माइनस 2, करेक्ट, माइनस 2 का माइनस यानी 2, तो अगेन दिस इज इक्वल टू 2, टोटल मिला के आगे आप लोगों का 5। बहुत बोर है नो डाउट, बट है तो है भाई। ठीक है, सॉरी मतलब नीचे आके ऊपर तो रहेगा ना। नहीं वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आपकी तीनों सिचुएशंस में वो 2 to 4 के बीच में ही आया ना। सुन बच्चा, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स होते हैं, ये सेकेंड वाले सिचुएशन में देखेगा तू, तो 2 to 4 जो था, तो उसके मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा 2 to 3 एंड 3 to 4 में, बचे हुए दोनों में ब्रेक नहीं करना पड़ा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे मुझे तीनों में ब्रेक करना पड़ता। हैड इट बीन लाइक -5 से लेके 5 तक का, तो प्रीटी पॉसिबल कि मुझे तीनों में ब्रेक करना पड़ जाता था, उस समय में करना पड़ता, मैं करता था। ठीक है,
स्टिल डिड नॉट गेट व्हाट डिड यू आस्क, बट ठीक है। तो मेरा आंसर 5 आया था, चलो ग्लैड, इनका भी 5 आया। एग्जैक्टली सेम ये तीनों सब पार्ट्स है, इंडिविजुअली आप लोग करेंगे इसको। ये देखिए, दीज आर लिटिल बेटर क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इसको समझिए। आपको ये तीनों मेरे को करके दिखाने ही पड़ेंगे ना चाहते हुए भी। हाँ बेटा, एंड एटलीस्ट मेरे को फंक्शन बना के दिखाने पड़ेगा, इंटीग्रेट नहीं करूंगा मैं आप लोगों को उसका। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आप लोगों का है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2। अब देखो, मुझे पहले देखना पड़ेगा इस फंक्शन का डेफिनेशन कैसे चेंज हो सकता है, उसलिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज बेसिकली मॉड ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, करेक्ट। अब देखो ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव अगर होगा, तो इसलिए याद है हम लोग नंबर लाइन पे ही खेलते थे, -3 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मेरा इनपुट कुछ भी -3 से छोटा है अगर, तो वो पॉजिटिव रहेगा, और 1 से बड़ा है तो भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसके बीच में कहीं पे भी है तो नेगेटिव रहेगा वो, ठीक है। तब ये देखो, अब मेरा ये जो है 0 से लेके 2 मांगा हुआ है, तो पहले ये 0 से लेके 1 में फंक्शन खुद नेगेटिव रहने वाला था, फिर 1 से लेके 2 क्या बचा, -3 पे तो 0 रहेगा, -3 से कम पे पॉजिटिव, -3 से ज़्यादा पे नेगेटिव, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखिए 1 से लेके 2 की अगर बात करूँगा मैं, 1 से बड़ा हो रहा है तो इन्हें पॉजिटिव रहेगा वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जैसा चलेगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। सेकेंड सब पार्ट देख लीजिए इसका बेटा। हाँ इतना ही बता रहा है। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम -2 से 3, ठीक है। तो देखो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एग्जैक्टली ऐसा, देखो पहले इसको देखता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, पर इसको मुझे सही फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो देखो मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर अगर मैं ढूंढ रहा हूँ पहले इसमें कब कब पॉजिटिव देगा ये, तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट मेरा नेगेटिव है, उस दिन सुमेध को जो समझा रहा था मैं, ठीक है। तो ये x माइनस 1, ये 1 प्लस एक्स या एक्स, ये इम्प्लाइज है, ठीक है ना। ये आंसर लाने के लिए ये आंसर भी लाऊँ तो चल जाएगा मेरा, और ये आंसर मुझे नंबर लाइन से निकालना आता है। तो अब देखो -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो मेरा कब कब ये सेटिस्फाई हो रहा है, -1 से लेके 1। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा -1 से लेके 1 डालूंगा तो ये फंक्शन में मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला था, बच्चे समय नेगेटिव आने वाला था। तो देखो मेरा क्या, क्योंकि तुझे इसका आंसर निकालना नहीं आता है, बट ये फॉर्मेट में लाने का तू नंबर लाइन यूज़ कर सकता है ऐसी वाली, इसलिए उस फॉर्मेट में लाना पड़ता है अपने को, ठीक है। तब देखो सॉरी, मेरा -2 से लेके पहले -1 तक ये ब्रेक हुआ, ये वहाँ पे ये खुद नेगेटिव जैसा खुला, फाइन। फिर -1 से 1 में खुद पॉजिटिव जैसा खुला ये, फिर 1 से लेके 3 में फिर से ये नेगेटिव जैसा खुला, नहीं ना बच्चा, -1 से लेके 1 में पॉजिटिव है ना बेटा, नहीं वही तो समझा तुझे बेटा। मुझे अगर ये सोल्यूशन चाहिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन के लिए सॉल्व करने के लिए मुझे करेक्ट फॉर्मेट पे लाना पड़ा जिससे मैं नंबर लाइन यूज़ कर पाऊँ, तो उसके लिए मैंने ये -1 से मल्टीप्लाई किया था। फिर यहाँ से मुझे ये मिला, यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, बट इसका मतलब ये वाला तो मेरा पॉजिटिव हो रहा है ना, एंड दिस वॉज माई एफ ऑफ एक्स। तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट हैज़ टू बी फ्रॉम -1 to 1। समझे चीज़ क्या हुआ है। मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की, मैंने फंक्शन भी चेंज किया ना बच्चा। फिर मैंने देखना दिस इज नॉट सेम एज दिस, दिस फंक्शन इज नॉट सेम एज दिस फंक्शन। हाँ तो फंक्शन तो चेंज हो गया ना, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर 2 डिफरेंट फंक्शन है बेटा, ठीक है। तो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकेंड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट कंपेरेटिव सिंपलर है, x³ माइनस एक्स था,
एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकला सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, नंबर लाइन पे बनाया बेटा मैंने, -1 0 1 प्लस माइनस -1 से छोटा जाना नहीं है मुझे, तो देखो अभी ये -1 से लेके 0 में तो एज इट इज खुल गया वो, 0 से लेके 1 में वो विद नेगेटिव साइन खुलेगा, और फिर 1 से लेके 2 तक के में वो पॉजिटिव साइन जैसा खुल रहा है। समझे चीज क्या हुई है? दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 इज मच सिंपलर। अब ये देखो, ये फंक्शन तुमको बताया गया है ऐसा है, तो आप लोगों को इसको ब्रेक भी वैसे ही करना पड़ेगा। डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है आप लोगों की? 1 पे, तो -1 से लेके 1 पे वो ये फंक्शन का डेफिनेशन नहीं, ये चल रहा है फंक्शन का डेफिनेशन 2x प्लस 1, और फिर 1 से लेके 2 में फंक्शन का डेफिनेशन ये चल रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, दिस इज अ केक वॉक फॉर यू गाइस, ये इशू नहीं देगा। राधा देखो इतना सिंपल है कि जब -1 से लेके 0 में आप ब्रेक कर रहे हो इसको, तो -x/x यानी -1 का इंटीग्रेशन मांग रहा है, और 0 से लेके 2 तक के ब्रेक कर तो x/x मतलब वो 1 का इंटीग्रेशन मांग रहा है आप लोगों से। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आप ध्यान देंगे हम लोग प्लीज। सॉरी, हाँ बेटा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, याद है आप लोगों को? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बताओ, कोई भी तुमने जो नंबर लिखा है, तो अब एक ऐसा इंटीजर बताओ जो या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो। तो इसके बराबर ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा, पास में नहीं पूछ रहा हूं मैं, राउंडिंग ऑफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसका ऐसा इज गोइंग टू बी 2, 3.99999 या 3.9 बार, अगेन इज गोइंग टू बी 3, मैं राउंडिंग ऑफ नहीं पूछा था। 4 पॉइंट खूब सारे जीरोस, फिर 1 इज गोइंग टू बी 4, एग्जैक्टली 10 इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 10। नाउ सी -1.2, बच्चों लगता है -1 हो जाएगा, बट अगर आप लोगों ने डेफिनेशन ध्यान से सुनी हो तो मैंने क्या कहा था, या तो उसके बराबर या उससे छोटा। -1 इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा हो रहा है, इसलिए -2 बन जाता था। ठीक है मेरे भाई? यार देखो, या तो मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो या तो मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ, या तो तुम बहुत थके हुए हो कि तुमने बहुत मेहनत की है सुबह से, या तो टॉपिक बहुत बकवास है। हाँ, जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे तुम यहाँ बैठे हो तो पढ़ लो। यानी मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ मान के चलते, नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ, नहीं इतने नींद में मत रहो, ध्यान दे दो। हाँ, स्ट्रगलिंग टू कीप अलाइव, यानी आईज ओपन नहीं, तो मैं जिंदा कैसे रहूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। पर बेटा देख, ध्यान दे प्लीज, वो सब ठीक है, अब ध्यान दो। अब बेटा इसका डेफिनेशन देखो, 3x है, अगर आप 0 से लेके 1/3 तक के कोई भी नंबर डालोगे तो 3 × 0 से 1/3, वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा ही रहने वाला है, उसका GIF तो 0 ही होने वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अब मैं 0 से लेकर 1/3 तक ऐसे ब्रेक किया तो 0 का इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं 1/3 से लेकर 2/3 तक के कोई भी नंबर यहाँ पे डालूंगा अगर मैं, तो ये हमेशा 1 पॉइंट समथिंग देने वाला है। ठीक है, देख 3x था ये बच्चा, तो 0 से लेके 1/3 तक कोई भी नंबर डाल दे x की जगह पे, 0.33 तक है ना, कोई भी नंबर डाल दे, 1/6 है 0.16, दैट इंटू 3 इज गोइंग टू बी लेस देन 1, 0.8 वगैरह कुछ आ रहा होगा मे बी आंसर चला। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 ही होने वाला है, इसलिए इस फंक्शन को जो था 0 से 1 तक का, उसको मैं ब्रेक किया 0 से लेके 1/3 तक के, तो हमेशा 0 ही देने वाला है। तो 1/3 से लेकर 2/3 तक कोई भी नंबर डालेगा तू, 1/3 से लेकर 2/3, जैसे 0.5 डाल दिया तूने, ठीक है, तो 0.5 × 3 1.5, तो कुछ भी ऐसा नंबर डालेगा 1 या 1 से बड़ा निकलेगा वो, ये 2 से पर पक्का से छोटा ही निकलेगा वो, तो उसका मतलब 1 बन जाएगा। और वैसे ही 2/3 से लेके 3/3 तक 1 तक के डालेगा तू, तो 2 या 2 से बड़ा बट 3 से ये वो छोटा बनेगा वो, तो
तो ये 2dx बनेगा, खत्म। इसे तो करना ही नहीं पड़ेगा, बची देखो करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये जान दीजिए भी सेम के आसपास में यहाँ पे, बट इसमें ना मैं x को अलग कर लूँगा और फिर सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पे देखो ये दिस इज गुड, थर्ड सब पार्ट इसका कोई नहीं बेटा, ओनली 18 मोर मिनट्स टू गो, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो ये वाले इसका अगेन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है आप लोगों का। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 से लेके रूट ऑफ 1 तक के चाहिए ना क्या, नहीं पहले तो 0 से लेके 1 एक स्क्वायर है, एक समझो क्या, 0 से लेके 1 तक आप कुछ भी डालोगे उसका स्क्वायर भी 0 के 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। फिर 1 से लेके √2, क्योंकि √2 से छोटा हो रहा है, ठीक है ना, 1.43 होता है शायद, 1.414, हाँ कुछ होता है। एक्स स्क्वायर है बच्चा वो, तो 0.9 में डाल दो, 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो जाएगा। हाँ बिटवीन 0 एंड 1 रादर, वो एंड पॉइंट से काउंट जैसा नहीं करते हैं। 1 से लेकर √2 तक अगर मैं डालूंगा कुछ भी तो 1 आने वाला है वो, और √2 से लेके 1.5 तक के कुछ बढ़ाऊंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, अभी करना है या कल करना है? कल, ठीक है फाइन। बट नहीं देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये यहाँ तक टोटली डिफरेंट चीज़ें थी, ये टोटली डिफरेंट है। बट कल मैं कुछ भी हो जाए उसके आगे की जो 2 एक्सरसाइजेस है वो भी ख़त्म करूँगा ही, हो जाएगी वो ख़त्म 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि बहुत ईजी सी है। तुम लोगों ने वो मार्जिनल रेवेन्यू देखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शंस देखा हुआ है, सब चीज़ें देखी हुई है। तो वो उसके 2-3 एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद वाले इसमें भी बहुत सिंपल सा है। और फिर हम लोगों को एक और चीज़ देखनी है, तो कल 1.25 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा सेशन वैसे, ठीक है। इसमें बहुत बचे हैं, ठीक है, पर वो सबके सब इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ऐसे रैंडम नहीं है, लेकिन दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड दीज विल टेक अ बिट ऑफ योर टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे वेटेज के हिसाब से नहीं पता है बेटा, बेटा जो ये पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में से देना है तो प्रॉपर्टी का यूज़ करवाएगा ही तुझसे। और देख तेरा एम पासिंग का ही अगर है, सुन मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, नहीं तो तेरे पास आज भी अगर तू बैठ के पढ़ना शुरू करेगा और ढंग से पढ़ेगा तो मैथमेटिक्स पूरा कोर्स कंप्लीट करके पेपर देना शुरू कर सकता है। सेजल कब स्टार्ट किया अपन लोगों ने बैठना? 2 तारीख, लास्ट फ्राइडे, तो मे बी 5-8 दिन से बैठ रहे हैं हम लोग, 10 दिन से बैठ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल सा रूल बनाया हुआ है, जो ट्यूशन में हुआ है वो तो करके आना ही है, वो या तो ट्यूशन के बाद बैठ या वो कर। अब इसमें उसका प्रॉब्लम ये हुआ था, उसको ये प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं समझा हुआ था, उसने सॉल्व नहीं किया हुआ था, और क्या क्या नहीं सॉल्व किया था मैंने, नहीं कैलकुलस, हाँ ठीक है, कैलकुलस डिफरेंशिएशन उसने कुछ नहीं किया हुआ था, और उसके बाद में के भी बेसिक चीज़ों ने कुछ भी नहीं की हुई थी, ठीक है। तो शी सैट इन द मॉर्निंग, शी वॉज डूइंग इट, और उसका अभी ये लेवल पे आ गया है कि जो क्लास में चल रहा है, आई एम अज्यूमिंग वो तो हुआ है, साथ ही साथ में टुडे वी इवन कंप्लीटेड मट्राइसिस, पूरा मट्राइसिस हो गया है, जितना ट्यूशन में कराया हुआ है वो पूरा हुआ है, मट्राइसिस हो गया है। टुमारो वील बी डूइंग डिटर्मिनेंट्स, पर डिटर्मिनेंट्स एक दिन में नहीं होगा। हाँ नहीं तो मैं उसे सिखा ही नहीं रहा हूँ, नहीं सिखाने का बोलोगे ना मैं सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, वो तो उसे मट्राइसिस आता था इसलिए मैं सिखाया नहीं है, वरना लाइक शी हैड इश्यूज विद द प्रोबेबिलिटी का। तो तू जितना कर सकता है तू उतना कर पहले, पर तू कर, फिर उसके बाद में जहाँ पे प्रॉपर्टीज वाली आती है क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें आती है वहाँ पे बैठ के अपन करेंगे ना साथ में, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़, बट यू विल हैव टू कम एंड सॉल्व। सी मुझसे ये जो अभी आप सीख रहे हो सब कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पर मार्क्स नहीं आएंगे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा यार, टिल द टाइम यू नॉट सॉल्व तुमको सिर्फ देखने में अच्छी चीज़ें लगेगी। तो मैं कौन सा कर रहा हूँ, एक दिन में चैप्टर निपटा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मेरा हो गया, उसके बाद